हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो है वायुमंडलीय परिसंचलन तथा मौसम प्रणालियाँ के चौथे भाग के बारे में। और इस वीडियो में आज हम जानेंगे वायु राशियाँ किसे कहते हैं तथा विभिन्न प्रकार की वायु राशि जो हैं वो कौन कौन से होते हैं जो पाए जाते हैं पूरे विश्व में। साथ ही साथ हम जानेंगे वाताग्र के बारे में, जिसे हम फ्रंट के नाम से भी जानते हैं, और देखेंगे कि विभिन्न प्रकार के वाताग्र जो हैं ये कौन कौन से होते हैं और इनका निर्माण कैसे होता है। तो चलिए स्टूडेंट्स, जानते हैं वायु राशियां तथा वाताग्र के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि वायु राशि किसे कहते हैं। वायु राशि को हम एयर मास के नाम से भी जानते हैं। तो जब वायु किसी सामांगी क्षेत्र पर पर्याप्त लंबे समय तक रहती हैं तो यह उस क्षेत्र के गुणों को धारण कर लेती हैं, जिसे हम वायु राशि कहते हैं। और इसे हम इस चित्र के द्वारा समझेंगे। यहाँ इस चित्र में जो हमें पूरे विश्व में विभिन्न रंगों से रंगे हुए जो चित्र देख रहे हैं, ये दर्शा रहे हैं पूरे विश्व में वायु राशि के वितरण को। तो यहाँ हमने जाना कि एयर मास यानी वायु राशि किसे कहते हैं। तो जब वायु किसी सामांगी क्षेत्र पे, और ये सामांगी क्षेत्र जो है जिसे हम होमोजेनियस सरफेस भी कहते हैं, ये या तो विस्तृत महासागरीय सतह हो सकता है या विस्तृत मैदानी भाग भी हो सकता है। तो जब इन सामांगी क्षेत्र पे वायु लंबे समय तक रहते हैं तो उस क्षेत्र का गुण जो है वो वायु धारण कर लेते हैं, और इसे ही हम कहते हैं वायु राशि यानी एयर मास। तो यहाँ हम देख रहे हैं ये सब विभिन्न वायु राशि को दर्शा रहे हैं इस चित्र में। और हम कह सकते हैं कि वायु राशि जो है इनमें तापमान तथा आर्द्रता संबंधित गुण जो हैं वो समान पाए जाते हैं, यानी तापमान तथा आर्द्रता संबंधित विशिष्ट गुणों वाली यह वायु जो है वायु राशि कहलाती है। अब यहाँ पे हम समझेंगे कि वायु राशि जो है इनमें क्या विशेषता होती है। तो जैसा कि हमने कहा कि ये वायु राशि जो है इनमें तापमान और आर्द्रता संबंधित जो क्षैतिज भिन्नताएं हैं ये बहुत कम देखने को मिलता है। यानी पूरे वायु राशि में अगर एक प्रकार का वायु राशि है तो उनमें तापमान और आर्द्रता संबंधित जो भिन्नताएं अन्य पवनों में देखने को मिलता है वो यहाँ नहीं देखने को मिलता है। यानी एक वायु राशि में तापमान और आर्द्रता संबंधित सभी गुण जो हैं वो समान पाए जाते हैं और उनमें क्षैतिज भिन्नताएं बहुत कम देखने को मिलता है। और जैसा कि हम लोगों ने पहले चित्र में भी देखा, यहाँ जो हमें विभिन्न रंगों के चित्र दिख रहे हैं पूरे विश्व में, ये दिखा रहे हैं वायु राशि जो पूरे विश्व में पाए जाते हैं। अब जैसा कि हम लोगों ने जाना कि वायु राशि जो है किसी सामांगी क्षेत्र पे लंबे समय तक रहते हैं और फिर उन सामांगी क्षेत्र के गुणों को धारण कर लेते हैं। तो इनके कुछ ये सामांगी क्षेत्र जो हैं, होमोजेनियस सरफेस जो कहते हैं, ये इनके उद्गम क्षेत्र हो जाते हैं। तो विभिन्न वायु राशि के विभिन्न उद्गम क्षेत्र होते हैं। तो अगर हम पूरे विश्व में देखें तो ये उद्गम क्षेत्र जो हैं ये विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय महासागर, उपोष्ण कटिबंधीय उष्ण मरुस्थल, उच्च अक्षांशीय अपेक्षाकृत ठंडे महासागर और उच्च अक्षांशीय अति शीत बर्फ आच्छादित महाद्वीपीय क्षेत्र। और पांचवा जो उद्गम क्षेत्र है इन वायु राशि का वो है स्थायी रूप से बर्फ आच्छादित महाद्वीप अंटार्कटिक तथा आर्कटिक। तो ये 5 प्रकार के उद्गम क्षेत्र पाए जाते हैं पूरे विश्व में, जहाँ पे ये वायु राशि का उद्गम होता है। तो चूंकि इनके उद्गम क्षेत्र जो है वो विभिन्न प्रकार के होते हैं, इसीलिए इनके उद्गम क्षेत्र के आधार पे ये वायु राशि जो है ये भी विभिन्न प्रकार के होते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे कि ये विभिन्न प्रकार के वायु राशि कौन कौन से होते हैं। तो पहले प्रकार का जो वायु राशि वो है उष्ण कटिबंधीय महासागरीय वायु राशि, जो कि गर्म वायु राशि होता है, और इसे हम दर्शाते हैं लेटर M और T से, जैसा कि हम यहाँ देख पा रहे हैं। और दूसरे प्रकार का वायु राशि है उष्ण कटिबंधीय महाद्वीपीय, और इसे हम दर्शाते हैं CT से, और ये भी जो है गर्म वायु राशि है। तो जैसा कि यहाँ नाम भी दर्शा रहा है, ये दोनों वायु राशि जो है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, इसीलिए ये गर्म वायु राशि है। तीसरा प्रमुख वायु राशि जो है वो है ध्रुवीय महासागरीय, जिसे हम लेटर MP से दर्शाते हैं, और ये ठंडी वायु राशि होती है।
चौथा प्रकार का जो वायुराशि है वो है ध्रुवीय महाद्वीपीय, जिसे हम लेटर CP से दर्शाते हैं और ये भी ठंडी वायुराशि होती है। और पांचवा और अंतिम प्रकार का जो वायुराशि पाया जाता है विश्व में वो होता है महाद्वीपीय आर्कटिक, जो कि ठंडी वायुराशि होती है और इसे हम दर्शाते हैं CA से। तो इस तरह हमने देखा कि कैसे वायुराशि के उद्गम क्षेत्र जो हैं वो विभिन्न प्रकार के होते हैं, और चूंकि इनके उद्गम क्षेत्र अलग अलग होते हैं इसीलिए ये वायुराशि भी विभिन्न प्रकार के होते हैं। यानी ये गर्म वायुराशि भी होते हैं और ठंडी वायुराशि भी होते हैं। और अगर पूरे विश्व में देखें तो 5 प्रमुख प्रकार के वायुराशि पाए जाते हैं, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे देखा। अब इस चित्र के द्वारा हम समझेंगे कि ये 5 प्रकार के वायुराशि जो हैं वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो अगर हम यहाँ देखें, जो कि हमें लेटर MT से दिख रहा है, यहाँ दर्शाया जा रहा है इस चित्र में, तो ये जो है उष्ण कटिबंधीय महासागरीय वायुराशि है, जिसे हम MT से दर्शाते हैं। और यहाँ हम देख सकते हैं कि ये कैसे उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, इसलिए गर्म वायुराशि होते हैं। और इनके बगल में यहाँ हम देख सकते हैं जो CT से दर्शाया जा रहा है लेटर, ये होते हैं उष्ण कटिबंधीय महाद्वीपीय वायुराशि और ये भी गर्म वायुराशि होते हैं। फिर यहाँ हम देख सकते हैं जो लेटर MP से यहाँ दर्शा रहे हैं चित्र में, ये है ध्रुवीय महासागरीय, जो कि ठंडी वायुराशि होते हैं। और ये जो CP से दर्शाया जा रहा है ये है ध्रुवीय महाद्वीपीय वायुराशि, जो कि ठंडी वायुराशि है। और यहाँ ध्रुवों के पास जो हम देख रहे हैं CA से जो दर्शाया जा रहा है ये है महाद्वीपीय आर्कटिक वायुराशि, जो कि ठंडी वायुराशि है। तो इस तरह पूरे विश्व में ये 5 प्रकार के वायुराशि जो हैं ये पाए जाते हैं अलग अलग जगहों पे। तो अब तक हम लोगों ने जाना कि वायुराशि किसे कहते हैं और इनकी क्या विशेषता होती है। साथ ही साथ हमने जाना कि कैसे पूरे विश्व में इन वायुराशि के विभिन्न उद्गम क्षेत्र होते हैं और इन्हीं उद्गम क्षेत्र के आधार पे ये विभिन्न प्रकार के वायुराशि होते हैं। अब हम जानेंगे वाताग्र के बारे में, जिसे हम फ्रंट के नाम से भी जानते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा कि वायुराशि जो हैं ये विभिन्न प्रकार के होते हैं, और या तो ये वायुराशि गर्म वायुराशि होते हैं या ठंडी वायुराशि होते हैं। तो जब दो विभिन्न प्रकार की वायुराशि आपस में मिलते हैं तो उनके मध्य सीमा क्षेत्र जो बनता है उन्हें हम वाताग्र कहते हैं, यानी फ्रंट कहते हैं। तो इसे हम इस चित्र के द्वारा समझेंगे। यहाँ जो नीले क्षेत्र हमें देखने को मिल रहा है, यहाँ पे ठंडी वायु पाया जाता है, यानी कि यहाँ पे ठंडी वायु राशि है, जबकि यहाँ पे गुलाबी क्षेत्र जो हमें देखने को मिल रहा है चित्र में, ये गर्म वायु राशि का क्षेत्र है। तो जब हवा जो है ये उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है, यानी ठंडी वायु राशि क्षेत्र से गर्म वायु राशि की ओर बहती हैं, तो यहाँ बीच में जो है इनके एक सीमा क्षेत्र बनता है और इसे ही हम कहते हैं वाताग्र। तो इस तरह हम लोगों ने जाना कि वाताग्र किसे कहते हैं, यानी जब ठंडी वायु राशि और गर्म वायु राशि या दो विभिन्न प्रकार की वायु राशि जो होते हैं वो आपस में मिलते हैं तो उनके बीच के मध्य में जो है सीमा क्षेत्र बनता है, जिसे हम कहते हैं वाताग्र या फ्रंट। और वाताग्रों के बनने की प्रक्रिया को हम वाताग्र जनन कहते हैं, यानी फ्रंटोजेनेसिस कहते हैं। तो जब ये वाताग्र बनते हैं, इस प्रक्रिया को हम वाताग्र जनन कहते हैं। अब यहाँ हम देखेंगे कि विभिन्न प्रकार के फ्रंट यानी वाताग्र कौन कौन से होते हैं। तो शीत वाताग्र होते हैं, और यहाँ हम देखेंगे कि शीत वाताग्र जिसे कोल्ड फ्रंट कहते हैं वो कैसे बनते हैं। तो जब शीतल व भारी वायु जो है आक्रामक रूप में उष्ण वायु राशि को ऊपर ढकेलते हैं तो इसके संपर्क क्षेत्र को हम शीत वाताग्र कहते हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं ये जो है शीतल वायु है, और ये शीतल वायु जो है आक्रामक रूप से उष्ण वायु राशि को ऊपर ढकेल रहे हैं, जैसा कि हम इस चित्र में देख रहे हैं। तो इनके बीच में कुछ संपर्क क्षेत्र बनता है और इसे ही हम कहते हैं शीत वाताग्र। तो यहाँ हम देख सकते हैं यहाँ पे जो क्षेत्र बन रहा है ये है शीत वाताग्र। आइए अब हम जानते हैं दूसरे प्रकार के वाताग्र के बारे में, जो है उष्ण वाताग्र, जिसे हम
वार्म फ्रंट के नाम से भी जानते हैं। तो जब गर्म वायु राशियां आक्रामक रूप में ठंडी वायु राशि के ऊपर चढ़ती हैं तो इसके बीच के संपर्क क्षेत्र को ही हम उष्ण वाताग्र कहते हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं ये गर्म वायु जो है कैसे ठंडी वायु राशि के ऊपर चढ़ रहे हैं और इनके बीच में यहाँ जो सीमा क्षेत्र बन रहा है इसे हम कहते हैं उष्ण वाताग्र यानी वार्म फ्रंट। अब हम जानेंगे तीसरे प्रकार के वाताग्र के बारे में जो है अचर वाताग्र, और इसे हम स्टेशनरी फ्रंट के नाम से भी जानते हैं। तो जब वाताग्र स्थिर हो जाए यानी जब कोई भी वायु ऊपर नहीं उठती है तो इसे अचर वाताग्र कहते हैं। तो इस चित्र में हम समझेंगे यहाँ पे जो बन रहा है वाताग्र उसे हम अचर वाताग्र यानी स्टेशनरी फ्रंट के नाम से जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी वायु जो है वो ऊपर नहीं उठ रही, जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं। तो ये है तीसरे प्रकार का वाताग्र जिसे हम अचर वाताग्र कहते हैं। अब यहाँ हम जानेंगे चौथे प्रकार के वाताग्र के बारे में जो है अधिविष्ट वाताग्र यानी ऑक्लूडेड फन। तो यदि एक वायु राशि पूर्णतः धरातल के ऊपर उठ जाए तो ऐसे वाताग्र को अधिविष्ट वाताग्र कहते हैं, और इसे हम इस चित्र के द्वारा समझेंगे। यहाँ हम देख सकते हैं कि कैसे गर्म या उष्ण वाताग्र जो है ये धरातल से ऊपर उठ गए हैं और इनका संपर्क जो है धरातल से टूट गया है। तो इस जगह पे जहाँ हम देख पा रहे हैं जो है अधिविष्ट वाताग्र का निर्माण होता है, जिसे हम ऑक्लूडेड फ्रंट के नाम से भी जानते हैं। तो इस तरह हम लोगों ने देखा कि वाताग्र जो है वो किसे कहते हैं और विभिन्न प्रकार के वाताग्र कौन कौन से होते हैं। तो इस वीडियो में हम लोगों ने सीखा वायु राशियां तथा वाताग्र के बारे में, यानी वायु राशि किसे कहते हैं और विभिन्न प्रकार के वायु राशि कौन कौन से होते हैं। साथ ही साथ हम लोगों ने देखा कि वाताग्र किसे कहते हैं और विभिन्न प्रकार के वाताग्र का निर्माण कैसे होता है। संदर्भ के लिए हम देख सकते हैं एनसीईआरटी बुक भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। अगले वीडियो में हम जानेंगे चक्रवात के बारे में, और ये चक्रवात जो है ये कैसे बनते हैं। साथ ही साथ हम जानेंगे तरित, झांझा व टॉर्नेडो के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।